नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लाइव विद मयंक में। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम बाजार को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसके एक बार क्लोजिंग आवर्स के बाद देखते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी थी, हमारा पिछले दिन का क्या बायस था, उस बायस का क्या हुआ, क्या मार्केट ने उस बायस के बेसिस के ऊपर में वैसा परफॉर्म किया या नहीं किया। शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्लीज़ आप वो सुन लीजिए। मेरा पर्पज़ आपको कभी भी किसी तरह का कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन देना नहीं है। जो स्क्रीन पर आप नाम नंबर देखते हैं, इनका भी पर्पज़ आपको कहीं से कोई इन्फ्लुएंस और प्रभावित करना नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप कोई वीडियो देख करके अननेसेसरी इन्फ्लुएंस हो। इस पर्टिकुलर वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से देखें और समझें। सबसे पहले हम चलते हैं उस वीडियो पर जो हमने कल आपके साथ में शेयर किया, और वहाँ पर देखते हैं कि कितने लोगों ने हमें ये अनुमान दिया कि आज बाजार का क्या होगा। हम वहाँ पर जा करके देखना चाहते हैं। आइए चलते हैं, एक बार को उस वीडियो को लगाते हैं, कल के वीडियो को, और देखते हैं कि कल के वीडियो में लोगों का क्या अनुमान था, किसके कुछ कमेंट्स थे, क्या था क्या नहीं था, उसको देखते हैं। कुछ कमेंट्स लिखे थे लोगों ने, देखते हैं। किसी का कुछ कमेंट था उसमें, ग्रेट लर्निंग लर्निंग लर्निंग, प्लीज़ एनालिसिस यूजफुल, बुलिश। नितिन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलिश का अंदाज़ा दिया। बाजार आज बुलिश था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद और चलते हैं, और किसने हमको, एंड वो जो निफ्टी क्लोज, ये एक मिनट प्लीज, एडवाइस ओपिनियन, नेक्स्ट डे बुलिश, रेंज बाउंड डे एक्सपेक्टेड। टेक शाबाश ने कहा बुलिश होगा और रेंज बाउंड होगा, बिल्कुल ठीक है। किशोर भाई ने कहा बुलिश होगा, बिल्कुल ठीक है। पदम लोचन जी ने कहा बुलिश होगा, बिल्कुल ठीक है। और जरिंद्र जी ने कहा कि बुलिश होगा, बिल्कुल ठीक है। तो आज की कहानी क्या रही, एक बार को देखते हैं। निफ्टी 16 पॉइंट 17 पॉइंट की बढ़त के साथ डेफिनेटली बुलिश था, तो बुलिश वालों का अंदाजा बिल्कुल ठीक। टेक का अंदाजा, टेक शाबाश का अंदाजा और ज़्यादा ठीक। उसने कहा कि बुलिश और रेंज बाउंड होगा, बिल्कुल बाजार बुलिश और रेंज बाउंड रहा। ये तो उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ में पिछली वीडियो में पार्टिसिपेट किया। अब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं बाजार में आज क्या था क्या नहीं था। बाकी देख करके लग रहा है, अगर सारे दिन में बाजार 16 पॉइंट 17 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हो रहा है, तो सामने दिख ही रहा है कि भयंकर रेंज बाउंड है। दोनों तरफ से प्रीमियम तोड़े गए होंगे। पर बने हुए चार्ट पे बात करना हमेशा आसान है। मैं कहता हूँ सुबह जब चार्ट चल रहा होता है, मार्केट रनिंग में होता है, उस समय ट्रेड लेना समझना मुश्किल होता है। एक आध दो छोटे छोटे तुक्के हैं, उनके बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास क्या करने के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी। सबसे पहले 15 मिनट की रेंज का सहारा लेंगे। ओपन रेंज ब्रेकआउट को देखेंगे कि ओपन रेंज ब्रेकआउट ने हमको क्या ऑप्शन दिया। ये 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट है। हम देखते हैं कि अगर कोई किसी प्रकार की भी बात नहीं मानता और वो ओपन रेंज ब्रेकआउट का सहारा लेकर के चलता है, तो ओपन रेंज नीचे की तरफ कटती है। अगर कोई यहाँ पर भी अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना करके ऊपर एसएल मेंटेन कर लेता, तो भी सारा दिन में वो कहीं ना कहीं अपने लॉस दे करके तो बाहर ना निकलता। इन एनी केस वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही निकल जाता। अगर कोई 15 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पर काम करता, वो कुछ भी ना जानना, कुछ भी समझना नहीं चाहता, कहीं कोई प्रीवियस डे हाई लो नहीं लेता, किसी इंडिकेटर का सहारा नहीं लेता, वो सिर्फ एक 15 मिनट की रेंज पर ही काम कर लेता ना, तो भी उसका एक शॉर्ट पोजीशन बनती थी इस जगह पे। और उसके बाद में यहाँ पर कहीं वो शॉर्ट का एक ट्रेड ट्रिगर करता, ऊपर उसका एसएल रहता, यहाँ पर इसका शॉर्ट रहता, और वो शॉर्ट वहीं पर ही खत्म हो गया, उसका एसएल हिट नहीं हुआ। ये सबसे पहला तुक्का था। और समझने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारे पास में क्या था। देखते हैं कि प्राइस एक्शन का अगर सहारा किसी ने लिया है तो प्राइस एक्शन पर क्या उसको मिला है क्या नहीं मिला करके। ये प्राइस एक्शन को भी देख लेते हैं। प्राइस एक्शन पर हमारे पास में क्या है, देखिए। चीज़ें करने के लिए बहुत सारी होती हैं, हम थोड़ा सा उसको समझ करके चलते हैं कि क्या है क्या नहीं। हमें शायद कुछ अंदाज़ा लग पाएगा। इतना तो समझ आ रहा है कि बाजार अगर इतने भयंकर तरीके से रेंज बाउंड है, तो कहीं पर भी ट्रेड करके होने हमारे लॉसेस हैं। ये करने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से लॉसेस हमारे कंट्रोल रहें। एक चीज़ हमें बार 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 यहाँ पर ये समझनी है कि बाजार 15 मिनट की रेंज के पास में बाजार है। बाजार अपनी 15 मिनट की रेंज को यहाँ पर काट रहा है। इस जगह पर 15 मिनट की रेंज को काटा, नीचे आया। करने के लिए यहाँ पर एक ट्रेड इस प्रकार हो सकता था, ये नीचे हमारे को यहाँ पर एक बुलिश पिन बार दिखती है, ये बुलिश पिन बार है, ये नीचे स्टॉप लॉस हो सकता था। यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी इस प्रकार हो सकती थी कि ये बुलिश पिन बार, ये बुलिश पिन बार का हाई कटा, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाता था। लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद यहाँ पर लॉन्ग बनाता, वो वहीं पर ही खत्म हो जाती, कहीं पर कुछ नहीं। ऑल इन ऑल मैं जितनी मर्जी जैसे भी कोशिश कर लूँ, क्योंकि बाजार ने कहीं खास मूवमेंट ही नहीं दिया है, घूम फिर करके बाजार बार 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 अपनी रेंज में ही रह गया है, तो कहीं कोई खास चीज़ निकल करके आती नहीं है। ज़बरदस्ती करके ट्रेड में घुसने का कुछ ऐसी वाली बात नहीं है। यहाँ पर करके एक लॉन्ग पोजीशन बनाता, नीचे असल रखता, तो वो लॉन्ग पोजीशन भी घूम फिर करके वहीं की वहीं खत्म हो जाती। कुछ खास था नहीं करने के लिए, मैं आपको बताऊँ। और बात करें इसके बारे में, इनसाइड बार है ये, यहाँ पर फिर एक इनसाइड बार, ये मदर बार। बात सारी की सारी वही है कि अगर आप यहाँ पर कहीं शॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे तो नीचे सपोर्ट है, फिर फंसते हैं।
कैसे आप कहाँ पर क्या करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सारी की सारी बात यह है कि जब बाजार में मूवमेंट नहीं आता किसी तरह का, तो वहाँ पर कुछ खास पैटर्न या कुछ खास इंडिकेटर सपोर्ट करते नहीं है। और आगे चलते हैं, एक चीज़ का और सहारा लेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास और करने के लिए क्या है। इसको 1 मिनट के लिए हम और देखेंगे, साथ में हम सीपीआर का सहारा लेंगे और देखेंगे कि सीपीआर के पास क्या था और क्या नहीं था। इसको भी ये काफ़ी ये काफ़ी हेल्प रहेगी, इस तरीके से भी हम कुछ कर पाएंगे। आइए देखते हैं सीपीआर का सहारा लेकर के सीपीआर के से हम क्या कर पाए। सीपीआर को यहाँ पर ले लीजिए और सीपीआर में हम क्या करेंगे, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो लगा हुआ है। सी ये है, अब बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ये आपको बहुत सेफ रखेगा। ये कॉन्सेप्ट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको ट्रेड ही नहीं करने देगा। देखिए कैसे, ये देखिए, ये सीपीआर के लेवल्स हो गए, ये सीपीआर के लेवल्स हैं। ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। प्रीवियस डे का हाई रेजिस्टेंस होता है, लो सपोर्ट होता है। जो सीपीआर के लेवल्स होते हैं वो अपने आप में कंसोलिडेशन का जोन होता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, सीपीआर के साथ 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट का सहारा लीजिए। ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसलिए आपको करके दे रहा हूँ कि आप इस ट्रैप से बच पाएँ। अब यहाँ पर देखिए, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ नहीं कट रही और ऊपर हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है क्योंकि प्रीवियस डे का हाई है ऊपर। और नीचे की तरफ हमको क्यों ट्रेड नहीं करने देगा, ये देखिए, ये नीचे की तरफ एक रेंज कट भी रही है ना, तो नीचे की तरफ इसलिए ट्रेड नहीं करने देगा क्योंकि ये सीपीआर का जोन है और सीपीआर का जोन अपने आप में एक बहुत बड़ा, अगर ऊपर से प्राइस नीचे गिर रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, नीचे से ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाने का विचार कर रहे हैं, इस जगह पर अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं, तो वो शॉर्ट आपका चलने का चांस बहुत कम है क्योंकि नीचे सारा का सारा सीपीआर का सपोर्ट है। इसलिए आज के दिन में शॉर्ट का ट्रेड वॉज नॉट अ गुड आइडिया। लॉन्ग का ट्रेड वॉज अ गुड आइडिया, बट लॉन्ग के ट्रेड का करें क्या, 15 मिनट की रेंज ही नहीं कट रही है। सो दैट इज हाउ दिस डे वॉज अ कंप्लीट वॉश आउट डे। ये यहीं से देख करके पता चल रहा था कि आज के दिन ट्रेड नहीं करना है, अपने पैसे को बचा करके रखना है और बाजार से दूर रहना है। आज के दिन की अगर लर्निंग की बात करें तो हम इस कॉन्सेप्ट से ये सीख सकते हैं कि अगर हम सीपीआर का सहारा ले लें, प्रीवियस डे हाई लो का सहारा ले लें और एक 15 मिनट की ओआरबी का सहारा ले लें, तो ये अपने आप में बहुत खूबसूरत काम करके दे देती है। ये देखिए, इसका लाइव एग्जांपल है आपके पास कल, ये कल है और ये आज है, सेटअप तो एक ही है ना। ये देख लीजिए, ये सीपीआर की लाइन, ये सीपीआर की लाइन, ये प्रीवियस डे का हाई, ये 15 मिनट की रेंज और ये रहा ट्रेड। आज भी वही सेटअप है। तो ये कामयाब क्यों और ये क्यों फेल, सिर्फ प्राइस एक्शन के कारण। इस दिन ट्रेंडिंग मूव आना था तो इस सेटअप से आपने ट्रेंडिंग मूव पकड़ लिया। आज ट्रेंडिंग मूव नहीं आना था, आज ट्रैप था, दोनों तरफ के प्रीमियम खाने थे, आज ट्रेड नहीं करना था और इस सेटअप की हेल्प से आपने इस दिन को भी पकड़ लिया। दिस वॉज अ ब्यूटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन व्हाट वी कुड लर्न फ्रॉम टुडेज वीडियो। के आज के वीडियो से अगर आप कुछ सीखना चाहें तो ये चीज़ सीखें कि सेटअप तो एक ही है, इस दिन सुपर हिट है और इस दिन सुपर फ्लॉप है। ऐसा क्यों, सेटअप गलत नहीं है। अगर प्राइस ही नहीं चलेगा तो सेटअप क्या कर लेगा। आप ये मान के चलिए कि इस सेटअप ने आपको ट्रेड नहीं लेने दिया और आपको बचाया, और उसी सेटअप ने आपको ट्रेड लेने दिया और एक अच्छा पैसा कमा करके दिया। सेटअप सेम है। सेटअप को गाली निकालने से कभी कुछ नहीं होता है। आपको ये देखना है कि प्राइस चला या नहीं चला। अगर प्राइस चलता तो ये सेटअप आपकी हेल्प करता, प्राइस चला ही नहीं तो सेटअप क्या कर लेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर एवरीवन टुडे। आगे चलते हैं, ये हो गई बात खत्म। आज हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे को सिर्फ ऑब्जर्व करना था, शांति से बैठना था, अपना पैसा बचाना था और आगे बढ़ना था। चलते हैं आगे, और भी को हटाएंगे, सीपीआर पे जाएंगे और सीपीआर पे जाने के बाद हमारा अगला काम होगा, हम कल के दिन का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कल हमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर अस। हमारा कल का अनुमान क्या है जो हम आपके साथ में लगाते हैं। हम कल का अनुमान आपके साथ लगाएंगे, ये और ये बहुत आसान है हमारे लिए। हम प्रीवियस डे हाई लो बंद कर देंगे यहाँ से, तो हमारे को थोड़ी सी सरलता रहेगी। बिल्कुल क्लियर बायस है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये देख लीजिए क्लियर बायस के हिसाब से क्या बन रहा है। ये देखिए, ये आज के सीपीआर हैं। आज का जो क्लोज है वो आज के सीपीआर के ऊपर है, बुलिश सिग्नल है। और दूसरे नंबर पे जो आने वाले दिन के सीपीआर है वो आज के सीपीआर के ऊपर है, तो बुलिश सिग्नल है। हमारे पास कल के लिए दो बुलिश सिग्नल है। हमारी समझ क्या आती है कि कल बाजार बुलिश है, कल बाजार बेरिश नहीं है। ये हमारा अनुमान है। हमारे को इस सेटअप से ये पता चलता है। एक दूसरा सेटअप है हमारे पास, प्रीवियस डे हाई लो का सेटअप, उसका भी हम सहारा लेंगे। प्रीवियस डे हाई लो हमें क्या कह रहा है, ये देखिए, मैंने आपको ये मैसेज दे रखा है, जब तक सपोर्ट नहीं कटेगा, जब वह प्रीवियस डे का लो नहीं कटेगा, बाजार बेरिश नहीं है। हमको प्रीवियस डे हाई लो से भी दिखता है कि बाजार बुलिश है। वो ठीक है, आज बाजार रेंज बाउंड रहा, पर बाजार ने अभी बेरिश का सिग्नल नहीं दिया है। बेरिश का सिग्नल अब तब आएगा जब बाजार सपोर्ट काटेगा। अभी बाजार रेजिस्टेंस काटता हुआ चल रहा है, या रेजिस्टेंस काटता हुआ चल रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, पर सपोर्ट इंटैक्ट नहीं है। और एक चीज और समझिए, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक दिन का सपोर्ट है, अगले दिन का सपोर्ट ऊपर आ गया ना,
रेजिस्टेंस ऊपर चला गया, बाजार बुलिश है। कि कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट जिनके बेसिस के ऊपर हम आपको एक अनुमान देने की कोशिश करते हैं कि हमें कल का व्यू क्या दिख रहा है। अब आपके पास दो टास्क हैं करने के लिए। पहला टास्क, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे पहले अपना व्यू लिखिए कि आपका व्यू क्या है, आप क्यों ऐसा सोचते हैं, अगर हो सके तो साथ में कोई रीज़न लिखिए। दूसरा टास्क, निफ्टी की एनालिसिस के साथ साथ आप क्या चाहते हैं हम और क्या चीज़ इस पर्टिकुलर वीडियोस में अपने इवनिंग के वीडियो में ऐड करें, आप हमें कमेंट करके बताइए। आप जो कहेंगे हम कोशिश करेंगे। आप हमको किस किस तरीके से बता सकते हैं, हमें बैंक निफ्टी मिड कैप वगैरह के बारे में बता सकते हैं, स्टॉक्स के बारे में बता सकते हैं, वो ऐड कर देंगे। आप चाहते हैं कि हम निफ्टी की एनालिसिस को 360 डिग्री कर दें, इससे मतलब है हम डेटा इंटरप्रिटेशन को भी साथ में मिला दें। हम ये भी बताने की कोशिश करें कि डेटा क्या बोल रहा है, FIDI या रिटेल कम्युनिटी या प्रॉपर्टी डेस्क जो है वो किस तरह की पोजीशन बना करके गए हैं। भाई चार्ट पर देखकर तो हमें बुलिश लगता है, पर चार्ट पर देखने से कुछ होता नहीं है जब तक हम डेटा को ना देख लें। तो अगर आप चाहते हैं कि हम डेटा वाले कंपोनेंट को भी इसमें ऐड कर दें तो कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। मैं अपनी तरफ से डेटा को ऐड कर दूं, पता चले आप डेटा देखना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ चार्ट रीड करना चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप चार्ट नहीं देखना चाहते, सिर्फ डेटा देखना चाहते हैं। जब तक आप मुझे सामने से बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये दो टास्क हैं। पहला टास्क कल का व्यू दीजिए, दूसरा टास्क साथ में अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। आप हमें जो रिक्वायरमेंट देंगे मैं वो रिक्वायरमेंट अटैच कर दूंगा। आई स्वेयर आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, और हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आगे आने वाले समय में आपको ये एनालिसिस एक भरपूर 360 डिग्री व्यू बना करके देगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बाद आपको अगली और फिर किसी और एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें दो चीज़ें ऐड कर देंगे। देखें ना, चार्ट ऑलरेडी ऐड है, चार्ट पर क्या दिख रहा है वो आपके साथ में साफ बात कर रहे हैं। साथ में जब डेटा को ऐड कर देंगे तो सोच के देखिए उसके बाद रह क्या जाएगा। तो चाहते हैं कि आप हमें कुछ कमेंट करें। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा भी लगा हो प्लीज़ कुछ कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि रिलेटेड वीडियोस, काम के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें और कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। मैं मयंक इजाज़त देता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।